हेलो दोस्तों, आज हम नाव एवं नदी धारा के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं, हमने इससे पहले रेलगाड़ी के क्वेश्चन पढ़े थे, चाल समय दूरी के बारे में समझा था। तो ये जो टॉपिक है कुछ उसी की तरह है, लेकिन इसमें कुछ एक चेंजेज है। जैसे कि हम इसको शुरुआत से समझेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें, हम उनको बारी बारी से समझेंगे कि नाव और नदी धारा के चैप्टर्स में दोस्त होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नाव है और वो किसी शांत जल में तैर रही है, और इस समय शांत जल में नाव की चाल क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे है और ये किसी भी एक दिशा में चल रही है। तो इस केस में दोस्त क्या होगा कि जो भी नाव की चाल है वही रहेगी, क्योंकि पानी की चाल, धारा की चाल इस समय शून्य है, क्योंकि पानी कैसा है, स्थिर है, शांत है। तो पहला जो केस बनता है इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि शांत जल में, शांत जल या हम इसको स्थिर जल भी कहते हैं, शांत जल में नाव की चाल, नाव या कोई व्यक्ति तैर रहा है उसकी जगह, तो उसकी चाल क्या है, मान लीजिए x है। दूसरा केस जो बनता है दोस्त कि अब शांत जल में नाव की चाल तो x हो गई, अब मान लेते हैं कि नदी के प्रवाह की चाल, नदी के प्रवाह से मतलब है जो पानी है वो किस चाल से बह रहा है, या उसको हम कहते हैं धारा की चाल। वो मान लेते हैं कि हो गया y किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि पहले x था नाव की चाल, अब पानी जो है वो भी y की चाल से, y से किसी भी डायरेक्शन में चलने लग गया, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअली देखा जाए, अलग से नाव की चाल x थी और अलग से अब धारा की चाल y हो गई, तो अब नाव जो है वो डिपेंड करती है किस दिशा में जा रही है। तो तीसरा केस जो बनेगा, मान लेते हैं हम नाव जो है, जब नाव पानी की धारा की दिशा में जाए, तो जब नाव जो है वो धारा की दिशा में चलती है उसको हम अनुकूल चाल भी कहते हैं, यानी कि जब पानी की दिशा में होगा तो उसको कहेंगे अनुकूल चाल, और नाव जब पानी की या धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो उसको हम कहेंगे प्रतिकूल चाल। ऐसा क्वेश्चन में लिखे रहते हैं ये शब्द, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो धारा की दिशा में अनुकूल चाल क्या होगी, नाव की चाल तो x है ही ऑलरेडी, अब पानी y की चाल से चल रहा है तो वो नाव को y की चाल से और धक्का देगा, अपने साथ और ले जाएगा, तो अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई। यानी कि अनुकूल चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये याद रखिएगा आप। हमने जब रेलगाड़ी के क्वेश्चन पढ़े थे तो हम क्या करते थे कि जब दो वाहन एक ही दिशा में चलते हैं तो हम उनकी चालें घटाते थे, माइनस करते थे, लेकिन यहाँ प्लस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त, तो इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, आपको कभी भी रेलगाड़ी और नाव के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। वो ये चीज है कि जब रेलगाड़ियां जा रही थी तो एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी दोनों संपर्क में नहीं थी, टच नहीं हो रही थी, तो दोनों की चाल क्या थी, इंडिविजुअल थी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, नाव जो है वो पानी के ऊपर रखी हुई है, नाव अलग चले और पानी अलग चले तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि माइनस कर देते, लेकिन यहां पर क्या है, नाव जो है वो पानी पर रखी हुई है, तो पानी की चाल और नाव की चाल दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, इसलिए यहां डिपेंड करती है एक दूसरे की चाल पर, यहां डिपेंड नहीं करती, इसलिए माइनस कर देते थे। ओके दोस्त, चौथा जो केस है वो रहेगा प्रतिकूल चाल का। अब प्रतिकूल चाल क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जब धारा की दिशा में जाए वो तो अनुकूल चाल, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो वो होती है प्रतिकूल चाल। यानी कि नाव जो है वो अगर धारा की विपरीत दिशा में जाए, यानी कि पानी की धारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में और नाव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होगा, x माइनस वाई, नाव की चाल में से धारा की चाल जो है वो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगी। आप एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से अधिक होती है,
तो नाव की में से ही धारा की चाल घटेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि धारा की चाल में से आप नाव की चाल घटा दें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर धारा की चाल अधिक हो गई नाव की चाल से, तो मान लीजिए व्यक्ति या नाव जो है वो इस दिशा में जा रही है और पानी इस दिशा में बह रहा है अधिक चाल से। इसकी चाल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल, और धारा की चाल मान लीजिए ज्यादा हो गई, 6 हो गई। तो क्या होगा, नाव जो है वो इस दिशा में जा ही नहीं पाएगी। ठीक है ना। नाव की चाल में से आप धारा की चाल घटा के देखिए, 5 - 6 -1, यानी कि माइनस चिन्ह क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नाव जाने की कोशिश इधर करेगी लेकिन चली जाएगी पानी के साथ उल्टी बहते हुए। ठीक है ना। तो बहाव जो है वो अधिक शक्तिशाली किसी भी सवाल में नहीं होगा। हमेशा व्यक्ति की चाल या धारा की चाल इससे ज्यादा दी गई होगी, या आप ज्ञात करोगे तो ज्यादा ही निकलेगी। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज याद रखना आप। इसके आगे देखें, अगला कंसेप्ट आप ये याद रखिए कि शांत जल में नाव की चाल x थी और नदी की चाल या धारा की चाल y थी, तो अनुकूल चाल आपने निकाली दोनों को जोड़कर और प्रतिकूल चाल आपने निकाली दोनों को घटाकर। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अनुकूल और प्रतिकूल सवाल में दी गए हों और आपको शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? इसको अपोजिट करने का तरीका देखिए। तो शांत जल में नाव की चाल हम यहां अपोजिट अब इनसे ज्ञात कर रहे हैं, शुरुआत में हमने माना था। तो शांत जल में नाव की चाल, अब मान लीजिए आपको अनुकूल और प्रतिकूल दिए हैं, उनसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को दोस्त जोड़ देंगे और इनमें 2 का भाग देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। अब ये आया कैसे, तो समझ लीजिए, शांत जल में नाव की चाल क्या थी, x, और धारा की चाल y थी, उनसे हमने x + y और x - y निकाले। अब इन दोनों से हम वापस से x और y निकाल के दिखाते हैं। देखिए, शांत जल में नाव की चाल x थी, तो देखिए x ही निकल के आएगा। अनुकूल चाल x + y रखिए, प्रतिकूल चाल x - y रखिए, बटा 2 रखिए। प्लस के y से माइनस का y कट गया, x जुड़ के 2x हो गया, बटे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x। तो शांत जल में नाव की चाल x ही मानी थी आपने, x ही निकल के आई, इसका मतलब सही है हमारा फॉर्मूला। तो आपको ये जो है फॉर्मूला नंबर 5, ये आपको याद रखना है। जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल सवाल में दिए गए हों और शांत जल में नाव की चाल आपको निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है, शांत जल में नाव की चाल निकाल ली, और अगर आपको धारा की चाल निकालनी हो इन्हीं दोनों से, तो अनुकूल चाल में से आप प्रतिकूल चाल माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, और 2 का भाग दे दीजिए। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब प्लस माइनस का आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं वो भी बता देता हूं आपको कि मैंने आपसे क्या कहा था अभी कुछ देर पहले, कि नाव की चाल जो है वो हमेशा धारा की चाल से अधिक होगी। किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होगा कि नाव की चाल धारा की चाल से कम हो जाए। अधिक होगी तो अधिक में प्लस आएगा, तभी तो अधिक होगी, और जो चीज कम होती है उसके लिए माइनस आएगा। तो यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऐसे याद रखोगे तो फॉर्मूलों में, कि किस में प्लस आएगा किस में माइनस। तो देखिए, नाव एवं धारा के जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। अब हम इसको 1-2 सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे हम एग्जांपल 1 लें। हम मान लीजिए सवाल में दिया गया है दोस्त कि स्थिर जल में या शांत जल में नाव की चाल आपको सवाल में दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, कि एक नाविक स्थिर जल में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह या धारा की चाल जो भी कहे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जल प्रवाह के अनुकूल, मैंने आपको बताया था अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल याद कीजिए। तो हम कैसे निकालते हैं, जल प्रवाह के अनुकूल होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो x + y इसका फॉर्मूला था, है ना। तो शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू दी है 8 और धारा की चाल दी है नदी की जल प्रवाह 3, तो 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या निकल के आ गया, जल प्रवाह के अनुकूल चाल। और प्रतिकूल अगर पूछता तो 8 में से 3 हम घटा देते, 5 आंसर आ जाता।
एकदम सिंपल है, ठीक है ना। प्रतिकूल भी अगर आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर प्रतिकूल चाल पूछा है सवाल में तो इसी तरह के सवाल में तो आप कैसे करेंगे, 8 - 3 = 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल 11 हो जाएगी कुल मिलाकर, और लौट के आएगा अगर वो धारा के विपरीत तो वो 5 ही रह जाएगी उसकी चाल, ठीक है ना दोस्त। अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लें हम, जब अनुकूल और प्रतिकूल दिए हैं उससे आपको धारा की चाल और नाप की चाल निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे। एक और एग्जाम्पल से आप यहां समझ लें, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी यात्रा के दौरान धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के जब विपरीत चलता है तो धारा के प्रतिकूल जो है वो अपना 16 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल होती है, और धारा के जब अनुकूल आता है यानी कि धारा की दिशा में जब वो व्यक्ति तैरता है या नाव द्वारा आता है तो उसकी चाल जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो देखिए यहां भी वही चीज है कि अनुकूल ज्यादा दी है, प्रतिकूल कम दी है, होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कहीं प्रतिकूल ज्यादा कर दिया अनुकूल कम कर दिया, तो मान लीजिए क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा इसमें नहीं है, ये तो सही है। अब पूछा क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल दी है, धारा के अनुकूल चाल दी है, आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो अब व्यक्ति की वास्तविक चाल आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने क्या कहा था, व्यक्ति की चाल या नाविक की चाल या नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, तो अधिक वाले का फॉर्मूला यहां कैसे बन जाएगा, धारा की व्यक्ति की चाल का अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, ये फॉर्मूला बताया था। तो अनुकूल कितनी दी है 28, प्रतिकूल कितनी दी है 16/2। यहां आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44/2 = 22 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और अगर व्यक्ति की चाल के बजाय अगर वो धारा की चाल पूछ लेता तो हमको क्या करना था कि अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटाकर 2 का भाग देना था, तो यहां बचता 12/2 अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का इस तरह का बेसिक कोई सवाल दिया है नदी एवं धारा का, आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक स्तर पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएं। हमारे अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछना है। थैंक यू, गुड बाय।